नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सिविल सर्विस पाठशाला .UPSC में। आप सभी को मालूम है कि हम पिछले कल से जो पॉलिटी का हम देख रहे थे कि जो पॉलिटिकल साइंस जो हमारा है या पॉलिटिकल गवर्नेंस जो हमारी है उसके बारे में हम YouTube पे ऑनलाइन जो हम ऑनलाइन माध्यम से जो आपके बीच हम कंटेंट रख रहे हैं वो हम कल से आपको पॉलिटी पढ़ा रहे थे। आपने देखा होगा कि पिछले कल हमने पॉलिटिकल की जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने भारत की जो कितने भारत में अनुच्छेद है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है, कितनी अनुसूचियां हैं, कितने भाग है, ये हमने पिछले कल आपको वीडियो में के माध्यम से आपको हमने प्रोवाइड करवाया है कि भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां है, 22 भाग है, आपका 395 अनुच्छेद है। और मैंने आपको 12 अनुसूचियां हो या 395 अनुच्छेद हो या 22 भाग हो, मैंने आपको क्लियरली तीनों चीजें आपको बड़े अच्छे तरीके से मैंने कल आपको समझाई थी। और मैंने साथ में आपको ये भी कहा था कि जो आपके भाग है 22 भाग में किस किस तरह के अनुच्छेद है वो भी मैंने कल आपको समझाया है। और उसी के आधार पर मैं आज क्या करने वाला हूँ, आपको आज भाग नंबर 1 आज कराऊंगा, भाग 2 कल कराऊंगा, भाग 3 कल कराऊंगा। इस तरह से मैं आपको रोज एक नया भाग करवाने वाला हूँ, जिस तरह से हमारा पॉलिटी धीरे धीरे 395 अनुच्छेद तक पहुंचेगा और हमारा पॉलिटी खत्म होगा। आज आपने क्या ध्यान देना है, पिछले कल हमने करवाया था आपको भाग, अनुसूचियां, अनुच्छेद। तो भाग नंबर 1 कल हमने करवाया था, आप सभी को याद होगा। भाग 1 में था संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। मैंने आपको कल भी कहा था कि जो संघ है, हम भारत को एक यूनियन के तौर पर देखते हैं, एक संघ के तौर पर हम भारत को देखते हैं। अगर हम भारत को संघ के तौर पर देखते हैं तो इसका क्या कार्य क्षेत्र है, इसका कितना संवैधानिक कार्य क्षेत्र है, या इसका अन्य राज्यों पर कितना कंट्रोल है, या अन्य कितना सारी चीजें अन्य राज्यों के साथ ये शक्तियों को साझा करता है राज्यों के साथ। तो ये भाग नंबर 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के अधीन भाग नंबर 1 में दिया गया है। आपने ध्यान क्या देना है, आपने ध्यान ये देना है कि भाग नंबर 1 जो कल हमने 22 भाग किए, 22 भाग में से भाग नंबर 1 जो है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का मतलब है कि मैंने जैसे आपको कहा कि संघ का, जिसमें हम भारत को बोलते हैं, भारत क्या है, भारत एक संघ है, भारत एक यूनियन है। और राज्य, जितने भी राज्य है वो सब किसमें, एक संघ में शामिल है। कोई भी भारत के साथ किसी भी राज्य का कोई समझौता नहीं है। तो इसके आधार पर जो भाग नंबर 1 है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, इसका मतलब यही हुआ कि संघ का कितना कार्य क्षेत्र है और संघ कितने कार्य क्षेत्र में अपना जो संवैधानिक काम है या कार्य है संसद के माध्यम से करता है, वो भाग नंबर 1 में दिया गया है। अब इसके अनुच्छेद भी हो गए। तो मैं भाग 1 के, मैंने आपको कल भी बताया था कि भाग 1 के जो अनुच्छेद है वो भाग 1 के अनुच्छेद 1 से 4 तक है। 1 2 3 4 तक इतनी बात आपको समझ आ गई। अब आपने क्या देखना है, अब अगर हम अनुच्छेद की बात करें कि भाग, तो मैंने आपको समझा दिया भाग 1 है। भाग 1 में कितने अनुच्छेद है, भाग 1 में 4 अनुच्छेद है। तो 4 अनुच्छेद को हम अभी पढ़ने वाले हैं। 4 अनुच्छेद को हम कैसे पढ़ेंगे, अगर आप देखेंगे अनुच्छेद 1 भारत राज्य का संघ है। अनुच्छेद 1 में क्या दिया गया है, भारत राज्य का संघ है। यानी भारत में क्या है कि भारत जितने 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इनका क्या एक संघ है, यानी कि यूनियन है, इनकी एक यूनियन है। देखो 2-3 चीजें आपने समझना है यहाँ पे। भारत राज्यों का संघ है, यानी भारत है, भारत को हम किसकी तरह देख, भारत है ना जो, उसका राज्यों के साथ क्या है, एक संघ है, मतलब एक यूनियन उसने बनाई है। भारत ने, मान लो आप इसको, आप समझ लो इसको भारत, इसको समझ लो राज्य है, इस तरह से समझेंगे आप। भारत का राज्यों के साथ क्या है, एक संघ है, मतलब संघ यूनियन बनाई है कि हम दोनों काम, हमारे संवैधानिक काम अलग अलग होंगे, हमारा कार्य क्षेत्र अलग अलग होगा, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हमारा कोई आपस में समझौता नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे बिहार है, बिहार कल को बोलेगा कि मैं भारत से अलग होना चाहता हूं, तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं आपको समझाने की कोशिश ऐसे करूंगा कि एक होता है परिसंघ, एक होता है परिसंघ, एक होता है आपका संघ, एक होता है फेडरेशन। फेडरेशन में क्या होता है, फेडरेशन होता है इसके कि आपका किसी राज्य के साथ कोई समझौता है, कल को आप उस समझौते को तोड़ देते हैं, मतलब आप उसको, जो फेडरेशन है उसको आपने तोड़ दिया, उस समझौते को आपने खत्म कर दिया। परिसंघ होता है कि जिसका किसी भी राज्य के साथ कोई संबंध नहीं होता। जैसे आप अमेरिका में देखो, अमेरिका अगर आप जाओ, यूएस अगर आप जाओ, तो वहां पे क्या है, वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा कि स्टेट की नागरिकता अलग है,
सेंटर की नागरिकता वहां पे अलग है, स्टेट का झंडा अलग है, सेंटर का झंडा अलग है। तो वहां पे आपको क्या चीज देखने को मिलेगी, वहां पे आपको ये चीज देखने को मिलती है कि वहां पे क्या है, वहां कोई राज्य के साथ कोई समझौता नहीं, परिसंघ है। अगर कोई राज्य अलग होना चाहता तो वो बिल्कुल आसानी से अलग हो सकता है, उसका सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ यूएसए में कोई भी संबंध नहीं है। अब मैंने एक शब्द बोला आपको, संघ, इसको यूनियन बोलते हैं, यूनियन। भारत में क्या है, भारत में बोलता है, भारत का पहला अनुच्छेद क्या बोलता है, भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है, यानी भारत के और जितने राज्य है, जितने केंद्र शासित प्रदेश है, हमारी जितनी यूनियन टेरिटरी है, उनका क्या है, संघ है, मतलब एक यूनियन है। कोई भी राज्य अगर बिहार चाहे तो वो भारत से अलग नहीं हो सकता। अगर हिमाचल प्रदेश को लगता है कि मेरे को भारत के साथ मेरे को अलग होना है, तो ये हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भारत एक क्या है, यूनियन है, मतलब एक संघ है, ना परिसंघ है ना फेडरेशन है। भारत क्या है, एक संघ है। आपको याद रखना है, पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन रहता है कि भारत राज्यों का क्या है, भारत राज्यों का संघ है। तो आपको याद रखना है कि भारत ना तो परिसंघ है ना ही फेडरेशन है, भारत क्या है, यूनियन है। किसी भी राज्य का भारत सरकार के साथ कोई भी समझौता नहीं है, कोई भी राज्य भारत सरकार से अलग नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज इसमें यह भी हो सकती है ना कि अब अगर भारत सरकार चाहे, भारत की संसद अगर चाहे तो क्या कर सकती है कि मध्य प्रदेश के 2 भाग कर सकती है। मतलब भारत के अंदर तो कोई राज्य को आप अलग कर सकते हैं। अगर आप हिमाचल प्रदेश के 2 टुकड़े करना चाहते हैं या 2 भाग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, मतलब भारत के अंदर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप भारत के बाहर जाने की बात करते हैं, जैसे एक नागालैंड का उदाहरण है, नागालैंड में NSCM करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको बोलेंगे नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल नागालैंड करके एक ऑर्गेनाइजेशन है। वो क्या बोल रही है अभी, वो भारत सरकार को बोल रही है कि हमें भारत से अलग चाहिए, हमें संविधान अलग चाहिए, हमें या भारत सरकार से बिल्कुल अलग होना चाहते हैं, नागालैंड को हम स्वतंत्र बनाना चाहते हैं। या भी आपने उदाहरण के तौर पर खालिस्तान देखा होगा, खालिस्तान के लोग भी यही मांग करते हैं कि हम भारत से अलग होना चाहते हैं, हम भारत के साथ नहीं रहना चाहते हैं। तो वो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपने उनको बोलना, अगर वो आपसे इस तरह से पूछता है तो आपने उनको यह बोलना है कि हमने अनुच्छेद 1 पढ़ा है, अनुच्छेद 1 में लिखा है कि भारत राज्य का संघ है, यानी कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकते और न किसी राज्य का भारत सरकार के साथ कोई समझौता है। अनुच्छेद 1 क्लियर हो गया। अब है अनुच्छेद 2। अब आप अनुच्छेद 2 को देखेंगे कि भारत की संसद विदेशी राज्य को मिला सकती है। विदेशी राज्य से मतलब क्या है, भारत की संसद, हमारी संसद का दिल्ली में है, उसमें लोकसभा के बैठते, राज्यसभा के बैठते, हमारी राष्ट्रपति भी हमारे क्या नाम है संसद के अंदर आते हैं। संसद 3 चीजों को लेकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और अपना राष्ट्रपति को मिलाकर क्या बनती है, संसद बनती है। अगर भारत की संसद चाहे तो क्या कर सकती है कि वो कोई अगर किसी विदेशी देश पर हम कोई आक्रमण करते हैं या विदेशी कोई देश हम अपने आप भारत में उसको मिलाते हैं, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम ये कर सकते हैं कि उसको भारत में मिलाया जा सकता है, उस विदेशी राज्य को या उस विदेशी देश को भारत के अंदर मिलाया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा, हम सिक्किम को हमने बड़ा लेट भारत में मिलाया है, तो वो उस समय तो हमारे लिए विदेशी था, लेकिन जब भारत का उसके ऊपर कब्जा हुआ या भारत था तो भारत का हिस्सा था वो, जब भारत ने उसको अपने अधीन किया तो ये किसके तहत हो सकता है, अनुच्छेद 2 के तहत। तो अनुच्छेद 2 क्या बोलता है कि भारत की जो संसद है वो विदेशी राज्य को भी भारत के अंदर मिला सकती है, भारत के अंदर उसको समाहित कर सकती है। किसके तहत कर सकती है, अनुच्छेद 2 के तहत। जैसे हमने सिक्किम को किया, या अगर कल को जैसे बलूचिस्तान चला हुआ है या कल को पाकिस्तान को भी भारत में मिला दिया जाता है, तो वो भी क्या हो सकता है, अनुच्छेद 2 के तहत वो पॉसिबल हो सकता है। अब आप ये देखेंगे अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में क्या दिया है, भारत की संसद को यह अधिकार है कि वह वर्तमान राज्य में बदलाव कर सकती है। जैसे मैंने आपको ऊपर बोला कि भारत से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। अनुच्छेद 3 क्या बोलता है, अनुच्छेद 1 क्या बोलता है कि कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता, किसी भी प्रकार का समझौता नहीं है। लेकिन अनुच्छेद 3 क्या बोलता है, अनुच्छेद 3 बोलता है कि भारत की संसद को यह अधिकार है कि वो वर्तमान राज्य, जैसे मान लो हिमाचल प्रदेश है, वर्तमान राज्य है, इसमें क्या कर सकती है, बदलाव कर सकती है, इसमें परिवर्तन कर सकती है। मान लो हिमाचल प्रदेश का कुछ भी नाम रख दिया, या हिमालय प्रदेश रख दिया, या हिमांचली प्रदेश रख दिया, आप कुछ भी रख दो, या इसकी जो सीमा है उसमें कोई परिवर्तन करना हो, बढ़ानी हो, कम करनी हो, कुछ करनी हो, मतलब भारत के अंदर किसी भी राज्य में क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। ये कौन बोलता है, अनुच्छेद 3 बोल सकता है। लेकिन अनुच्छेद 1 क्या बोलता है, अनुच्छेद 1 और 3 को आपने इकट्ठा मत मिलाना है। अनुच्छेद 1 बोलता है कि
किसी भी राज्य का भारत सरकार के साथ कोई भी समझौता नहीं है। हम सब एक यूनियन में और हम सभी को इसी देश के अंदर रहना है, इसी देश के अंदर सारे कार्य क्षेत्र में हमने काम करना है। लेकिन अनुच्छेद 3 क्या बोलता है कि जो भारत की संसद है उसको यह अधिकार है कि जो वर्तमान राज्य, जैसे अगर आप देखेंगे उदाहरण के तौर पे आप देख लो बिहार से झारखंड टूटा, ठीक है, अभी महाराष्ट्र से विदर्भ टूटने की कगार पे है, वो विदर्भ टूट सकता है, या मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ टूटा है, तो मतलब हम अलग कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना है, तो ये अधिकार किसको है? यह अधिकार अनुच्छेद 3 के तहत भारतीय संसद को यह अधिकार है कि वो वर्तमान राज्य में बदलाव कर सकती है, उसकी सीमा में बदलाव किया जा सकता है। लेकिन अनुच्छेद 1 क्या बोलता है? अनुच्छेद 1 बोलता है कि आप देश से बाहर नहीं जा सकते, लेकिन अनुच्छेद 3 बोलता है कि आप देश के अंदर परिवर्तन सीमाओं में कर सकते हैं, आप परिवर्तन राज्यों के नामों में कर सकते हैं, आप दो राज्यों को एक राज्य बना सकते हैं, एक राज्य को उसके दो टुकड़े करके उसको दो भाग करके उसको अलग बना सकते हैं। तो यह अनुच्छेद 3 बोलता है। आपको समझ आ गया? भारतीय संविधान का भाग 1 में 4 अनुच्छेद है, 1 2 3 4। पहले अनुच्छेद में क्या है? भारत राज्य का संघ है, मतलब भारत के जितने भी राज्य हैं उनका किसी भी तरह का भारत सरकार के साथ कोई भी समझौता नहीं है, कोई भी एग्रीमेंट नहीं है। वो भारत में अगर है तो भारत में ही रहेंगे और भारत से अलग होने की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। हाँ, लोकतांत्रिक देश जैसे खालिस्तान है, नागालैंड के लोग हैं, ऐसी अपनी मांग वो जरूरी है वो करेंगे, लोकतांत्रिक देश है। लेकिन अगर संविधान की बात की जाए तो संविधान में इस तरह का कोई भी प्रोविजन नहीं है। संविधान में क्या लिखा है अनुच्छेद 1 में कि भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2, भारत की संसद विदेशी राज्य को मिला सकती है। मैंने आपको सिक्किम का उदाहरण दिया, 1975 में जब हमने सिक्किम को भारत में मिलाया था तो किस तरह से मिलाया? वो इस समय विदेशी था हमारे लिए, लेकिन जब हमने मिलाया तो किसके तहत मिलाया? अनुच्छेद 2 के तहत। और ये पावर किसको? अनुच्छेद 2 के तहत भारतीय संसद को। मैंने आपको कहा भारतीय संसद में क्या चीज है? भारतीय संसद में आपका लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति को मिला के भारतीय संसद बनती है। तो इनको यह अधिकार है कि वो किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं। अनुच्छेद 3, भारत की संसद को यह अधिकार है कि वर्तमान राज्य में बदलाव कर सकती है। मैंने आपको ये भी समझाया कि भारत की जो संसद है, राष्ट्रपति है, अपना लोकसभा, राज्यसभा को, इनको यह अधिकार होता है मिलकर कि वह किसी भी राज्य में कोई परिवर्तन कर सकती है, नाम में परिवर्तन कर सकती है, सीमा में परिवर्तन कर सकती है, एक राज्य के 2 राज्य बना सकती है, या किसी एक केंद्र शासित प्रदेश को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना सकती है। तो इस तरह का काम अनुच्छेद 3 के तहत हो सकता है। देखो ये अनुच्छेद 4 मैंने लिखा तो है, लेकिन ये किसी काम का नहीं है, अगर आवश्यक नहीं है। ये क्या बोलता है? जब संसद अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 का प्रयोग कर रही होती है, मतलब जब हमारी लोकसभा, राज्यसभा या राष्ट्रपति जब क्या कर रहे होते हैं कि अनुच्छेद 4 के तहत जो कहा गया है, अनुच्छेद 4 के तहत कहा गया है कि जब संसद अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करे, जब लोकसभा या राज्यसभा कोई अनुच्छेद 2 या 3 पर कोई कानून बनाती है, इतना ये देखो उदाहरण के तौर पर ऐसे समझाता हूं मैं आपको। अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 पे क्या बोलता है? अनुच्छेद 4, जब संसद अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 के तहत क्या करेगा? कोई भी कानून बनाएगा, या अनुच्छेद 2 के तहत विदेशी राज्य को मिला रहा है, या अनुच्छेद 3 के तहत भारत की संसद को यह अधिकार है कि वर्तमान राज्य में बदलाव कर सकती है, या अनुच्छेद 3 के तहत वर्तमान राज्य में कोई बदलाव किया जा रहा है, तो उसमें क्या होगा कि ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उसमें कोई भी विरोध प्रकट नहीं कर सकते हैं। कब? अनुच्छेद 4 क्या बोलता है? सिंपल भाषा में आप समझो। अनुच्छेद 4 बोलता है कि जब संसद हमारा लोकसभा या राज्यसभा जब अनुच्छेद 2 या 3 का प्रयोग करे, यानी या तो संसद किसी विदेशी राज्य को अपने में मिलाए, या भारत की संसद किसी भारत के अंदर ही वर्तमान राज्य में कोई बदलाव करे, तो उस स्थिति में अनुच्छेद 4 के तहत क्या है कि कोई राष्ट्रपति उसमें कोई भी विरोध प्रकट नहीं कर सकता है। तो ये तो हमारा भाग 1 था। और इसको अगर आप सोचोगे कि अगर इसको पास करना हो, जब ये संसद में इस तरह का कानून बनाना हो, तो उसको अगर पास करना हो तो वो कैसे होगा? वो 50% 50% से अधिक, 50% से अधिक की मैच्योरिटी के साथ, मतलब साधारण बहुमत से, यहां मैं लिख रहा हूं साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से उसको पास किया जा सकता है।
अब एक चीज आपने लास्ट बार में रिवाइज करवा रहा हूं आपको, भारत का संविधान हमने पढ़ा, इसमें 12 अनुसूचियां है, 22 भाग है, 395 अनुच्छेद हमने पढ़े। इसमें अब क्या भाग एक और मैंने कहा था कल आपको एक एक करके हम डिस्क्राइब पढ़ेंगे। तो भाग एक में लिखा गया है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, मैंने आपको ये समझाया और तब ये भी समझाया मैंने आपको कि 1 से 4 के अनुच्छेद इसके अंतर्गत आते हैं भाग एक के तहत। अब अनुच्छेद 1 को पढ़ा हमने, भारत राज्य का संघ है, ये आपको मैंने समझाया कि भारत राज्य का संघ किस तरह से कि कोई भी राज्य भारत के साथ कोई किसी भी प्रकार का क्या है समझौता नहीं है। अनुच्छेद 2 पढ़ा, भारत की संसद विदेशी राज्य को मिला सकती है, भारत की संसद अगर चाहे तो किसी अन्य विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है, सिक्किम आपके पास मैंने उदाहरण दिया। अनुच्छेद 3, भारत की संसद को अगर लगता है उसको अधिकार है कि अगर वो वर्तमान राज्य में बदलाव करना चाहती है, उसमें सीमाओं में कोई बदलाव करना चाहती है, नाम में कोई परिवर्तन करना चाहती है, तो अनुच्छेद 3 के तहत वो किया जा सकता है। अनुच्छेद 4 मैंने आपको पढ़ाया कि थोड़ा महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन आपने फिर भी आपके ध्यान में होना चाहिए कि जब संसद अनुच्छेद 2 या 3 का प्रयोग करती है या किसी राज्य को विदेशी राज्य को मिला रही है या अपने राज्य का में भारत के अंदर कोई बदलाव कर रही है, तो राष्ट्रपति ऐसी स्थिति में कोई भी विरोध प्रकट नहीं कर सकता है, उसको उसमें सिग्नेचर राष्ट्रपति को करने पड़ते, ये बाध्यकारी है। और दूसरी क्या बात मैंने बताई आपको कि जब इसको कानून के तौर पर संसद के अंदर लाया जाता है तो 50% से अधिक मेजोरिटी से ये पास हो जाता है, मतलब ये साधारण बहुमत से इस कानून को पास किया जा सकता है संसद के अंदर। मित्रों ये तो था हमारा भाग एक में हमने अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4 तक आज हमने जो ये समझा है इस वीडियो के माध्यम से या इस क्लास के माध्यम से। अब कल हम भाग 2 करेंगे, भाग 2 में नागरिकता है, तो कल हम नागरिकता को बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हैं। तो आप सभी लोग इसी तरह से पढ़िए और एक मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं करवा रहा, मैं आपको जितना आपको आवश्यक है, जितना आपकी समझ को क्लियरिटी आपकी एजुकेशन में आएगी, आपके पढ़ाई में आपके सिलेबस में जो क्लियरिटी आएगी उसको क्लियरिटी लाने का मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रयास कर रहा हूं। तो कल एक इसी वीडियो के साथ मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।